नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में जो बात की थी उसमें हमने उपयोगिता को एकदम अच्छे से समझ चुके हैं। उसके मैंने 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, जिसमें पहले में मैंने बताया गणनावाचक उपयोगिता क्या है और रियल में भी वास्तविक जीवन में क्या है, उसे हम क्रमवाचक उपयोगिता में आपको एक्सप्लेन किए हैं और जिसको मैंने परीक्षा की दृष्टि और आपके समझाने के लिए बहुत अच्छे से एकदम बताई गई है। आज हमारा इस अध्याय का समझ लीजिए कि दूसरा टॉपिक है और दूसरा टॉपिक कौन सा है, मतलब कि जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है उपभोक्ता का बजट। मतलब अगर हमारी भाषा में बात करना हो तो हम यही कहेंगे उपभोक्ता की, मतलब कस्टमर की औकात, उपभोक्ता की बजट या बजट, उपभोक्ता का बजट ही लिख देते हैं, ये पुलिंग हो जाएगा कस्टमर। और इन्हीं हमको आज इसी को समझना है। आज का हमारा जो टॉपिक ये है, इसमें क्या है, इसके मतलब एक ही पार्ट में मैं आपको ये सब एक्सप्लेन कर दूंगा। अगले पार्ट में मैं आपको मांग के बारे में बताऊंगा जो मेन इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट ये पूरा अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं बाजार। अब बाजार आ गए हैं हम, बाजार आ गए, हमारे पास हमारे जेब में 100 रुपए है, ये मेरी आय है। अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। अब मैं बाजार में गया, वहां पे मुझे 2 वस्तुएं मिली, केला और आम। अब केले का रेट जो है वो 20 रुपए है और आम का रेट जो है वो 10 रुपए है। हमें ये दोनों खरीदना है, इनके बारे में जानना है। अब हमें आज मतलब कि उपभोक्ता के बजट में देखिए, इसमें हमको 2 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। इसमें हमारा 2 टॉपिक है। पहला टॉपिक अगर आप समझ गए तो दूसरा बहुत आसान है, दूसरे में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहला जो है हमारा वो है बजट सेट। बजट सेट या बजट रेखा, बजट रेखा। और दूसरा जो टॉपिक है वो हमारा बजट रेखा में बदलाव या परिवर्तन। बजट रेखा में बदलाव, कई किताबों में परिवर्तन भी लिखा है। ये ना सोचिए अरे वहाँ परिवर्तन था, अरे आप तो बदलाव बता रहे हो, शब्द अलग है, मतलब एक ही है। हमें यही दोनों टॉपिक को जानना है। तो आज भी हम लोग जो है पहले बजट सेट के बारे में जान लें, बजट रेखा क्या है। इसको अगर हम लोग परिचित हो गए तो नीचे वाला बहुत आसान है। देखिए बजट रेखा में हम लोग बाजार में गए, हमने क्या कहा, 2 वस्तुएं हमको खरीदनी है। हम उन 2, मेरी आय 100 रुपये है, मतलब मेरे जेब में 100 रुपये है और मुझे उन्हीं 100 रुपये को खर्च करना है। अब उन 100 रुपये को मैं कैसे खर्च करूँगा, ऐसे खर्च करूँ कि वस्तु से आय, मतलब कि वस्तु की जो कीमत है वो हमारी आय से बड़ी ना हो, हमारी आय के अंदर रहे और या बराबर रहे। इसे ही हम बजट सेट कहते हैं या बजट रेखा भी। हम जब आपको इसका जब ग्राफ बनाएंगे भी तो हम आपको बताएंगे कि बजट रेखा क्या है। एक तरह से अगर हम सामान्य शब्दों में आपको बताएं अगर इसके बारे में कि बजट रेखा क्या है, शब्द का क्या है, तो उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बंडलों के जो संसाधन है, बंडलों का जो सेट है, उसे हम बजट सेट कहते हैं। आप नोट कर सकते हैं उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बंडलों के जो सेट या संसाधन है उसे हम बजट सेट कहते हैं। और बजट रेखा क्या है वो अभी हम आपको इसमें बताएंगे। सेट समझ गए तो आप रेखा समझ में आ जाएगा। वस्तुओं की कीमत हम उपभोक्ता के आय से बड़ी ना हो, मतलब अंदर रहे, और आय से छोटी या बराबर रहे। ये हमारा ये ऐसे मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा है। आइए अब आगे चलते हैं। अभी आपको थोड़ा पटांग लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, पता नहीं क्या बता रहे हैं। जब मेरे आप एग्जाम्पल्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि उदाहरण पर ही पूरी दुनिया टिकी है। हम पढ़ा रहे हैं, ये रियल है, लेकिन हम कैसे पढ़ा रहे हैं ये आपको किसी से हमारे तुलना करना पड़ेगा। ये नहीं कहीं कि आप अमन जो 50 यूटिलिटी पढ़ा रहे हैं, उनकी 50 उपयोगिता, मैं उनको 2 रेटिंग दे रहा हूँ, 4 रेटिंग। आपको क्या करना है, हाँ अमन जो है उनसे अच्छा पढ़ा रहे हैं या उनसे खराब पढ़ा रहे हैं, आपको तुलना करनी। ये हमने किस में बताया, क्रमवाचक में बताया था। तो देखिए पहले आइए जान लेते हैं कि बजट सेट का कहने का क्या मतलब है। ठीक, तो बजट सेट का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, P1
x1 प्लस P2 x2 इक्वल टू m। आपको ये फॉर्मूला मतलब कि दिमाग में बैठे रहना चाहिए। अब इसमें P1 x1 ये क्या है, कैसे, थोड़ा हमको बताओ तो हम आपको बताते पहले। P1 का मतलब है पहली वस्तु की कीमत, पहली वस्तु की कीमत। ये सब नोट कर लीजिए कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और x1 जो है वो हम पहले जानते हैं, x1 को हम लोग शुरू से यूज करते आ रहे हैं। ये एक वस्तु है, मतलब जो वस्तु हम लोग x1 को हमने किसको रखा था, केले को रखा था, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे वस्तु, या कहते ये पहली वस्तु है। x1 क्या है मेरा, ये पहली वस्तु है। और हमारा P2 क्या है, P2 हमारा जो है वो दूसरी वस्तु की कीमत है। बजट को समझने के लिए ये खाली दो वस्तुओं का हम लोग उपयोग, मतलब उदाहरण के माध्यम से समझ रहे हैं कि आदमी की उपभोग मतलब कस्टमर का बजट क्या है, हमारे देश का बजट क्या है, हमारे घर की बजट क्या है। दूसरी वस्तु की कीमत, ठीक। और x2 क्या है, x2 में आपको बताया गया है ये दूसरी वस्तु है। अभी मैं उदाहरण लिखूंगा तब आपको समझ में आएगा। ये हमारी दूसरी वस्तु है। और अब m क्या है, ये मेन है, ये हमारा आय है, इसे हम आय से अंकित करेंगे। अब आप इसको लिख लीजिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी फॉर्मूले बेस पर ही हमको चलना है। ये आज हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। तो देखिए ये हमारा जो है ना, यही हमारा जो है पूरा बजट सेट है। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा इसके बारे में कि बजट सेट को परिभाषित करें, तो आप इसकी, अभी मैंने जो परिभाषा बताई उसे लिख के आप फॉर्मूला को लिख दीजिए और इसको ऐसे डिनोट कर दीजिए। आपको 100 मतलब अगर 4 नंबर का प्रश्न है तो आपको 4 में 4 पूरे मिलेंगे, एक भी नंबर आपको कहीं मिस नहीं होगा। तो ये हमारा समझ लीजिए कि है। अब आइए हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते। पहले बजट रेखा क्या है, बजट रेखा को हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं, समझिए। बजट सेट हमने समझ लिया, अब बजट रेखा की बारी है। यार रेखा का मतलब लाइन से है, ये ना सोचिए कि रेखा कोई लड़की है या लेडीज है, रेखा किसी का नाम है ना, नाम होती है। अच्छा अभी मैं आपसे पूछूं कि रेखा को इंग्लिश में क्या क्या कह के बुलाया जाता है, तो आप कहोगे ड्रॉ। और आप कुछ बताइए क्या रेखा को इससे भी जानते हैं, इस इंग्लिश में ये भी बोला जाता है। हालांकि मुझे याद है लेकिन मैं भी नहीं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। तो अब हम लोगों ने जान लिया, ठीक। अब हमें बजट सेट के बारे में जानना, बजट सेट जान चुके, बजट रेखा के बारे में जानना है। बजट रेखा हमारा क्या है। बजट रेखा, तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम फिर से बाजार आ गए, ठीक। बाजार में आए, अब हमें दो वस्तुएं करनी। मेरी आय कितनी है, एम का मतलब क्या था, आय से। आय मेरी 100 रुपये है ना, मेरी आय जो है वो 100 रुपये है। और अब हमें मेरी आय कितनी है, 100 रुपये, मैं लिख दे रहा हूँ। ये मेरा एम है, मतलब मेरा ये आय है। हमें दो वस्तुएं खरीदनी है, P1 और P2 ना, नहीं X1 X2। केला खरीदना है, हम केला लेंगे एक ठो, जिसे हम X1 से डिनोट करते हैं, अंकित करते हैं। और एक आम, मुझे ये दो वस्तुएं खरीदनी है और इसको जो है X2 से डिनोट करते हैं। और हम लोग कीमत तो किससे करते हैं, P1 का मतलब केले की कीमत कितनी है हमारी, 20 रुपये है। और आम की कीमत कितनी है, P2 मतलब 10 रुपये है। यदि मैं
सारे 100 रुपए का अगर मैं केला खरीद लूँ तो मुझे 5 केला मिलेगा, और यदि मैं 100 रुपए में आम खरीद लूँ तो मुझे 10 आम मिलेंगे कि नहीं। आपको बस ऐसे समझते चलिए। अब आइए हम लोग थोड़ा फिगर बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। जो नोट लिखने लायक रहे आप वीडियो पॉज करके लिख के तब आप आगे काम करिएगा, ताकि आपको आसानी रहे समझने में। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम जो है एक लाइन खींचते हैं। ये हमने लाइन खींच दी, एक इधर और ये इधर और एक इधर। आप ये ना सोचिए कि यहाँ पे हम सहयोग लिखेंगे, यहाँ पे पहला दूसरा वस्तु, यहाँ MRS से हमें कोई वास्ता नहीं है इसमें। यहाँ पे हम लिखेंगे सहयोग। सहयोग का मतलब होता है संभावना भी साथियों, अचानक होता है लेकिन संभावना भी इसको कहा जाता है। और यहाँ पे लिखेंगे x1 मतलब केले की कीमत, केले की मात्रा, कीमत नहीं मात्रा, कि हम कितना मतलब केला ले रहे हैं। और यहाँ लिखेंगे हम आम की मात्रा। ठीक, अब देखिए पहली बार अभी हमने क्या बोला कि यदि हम ए कर लेते हैं। ठीक, अगर हम पहले बार बाजार में अगर हम 100 रुपए के केले खरीद लें तो मुझे 5 केले मिलेंगे और आम जो है 0 मिलेगा, नहीं ले पाएंगे। और यदि हम बी में देखें, चार केला लेते हैं तो हमको आम जो है वो 2 मिलेगा। आम का रेट कितना है, 10 रुपए है ना, तो हमें 2 मिलेगा, 10 रुपए के 2 20 रुपए। और केले का कितना है, 20 रुपए, तो मतलब 80 रुपए का मेरा केला हो जाएगा। और यदि हम सी में बात करें, अगर हम 3 केला ले लें तो हमको आम कितना मिलेगा, आम जो हमें 4 आम मिलेंगे। और यदि हम डी 2 केला ले लें, ठीक, केला 2 ले लें तो हमें आम कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। क्यों, क्योंकि 10 रुपए का 6 दाम में 60, 10 छक्का 60। और यदि हम बात करें, एक बार और आते हैं ई, 1 केला लेंगे तो हमें आम जो है 10, आम जो है 8 मिलेगा ना। एक बार और चलते हैं बाजार। अब जो है अगर हम 0 केला लें, केला ना लेके हम पूरा आम ले लें तो हमको 10। ये उपभोक्ता की बजट रेखा मतलब बजट सेट है कि कस्टमर मतलब कि सोचता है कि हाँ मैं इसे ले लूँ तो ये नहीं लूँगा, और वो इस तरह से अपने संभावनाओं को बता सकते। ये क्या है, संभावना है, संयोग है, संभावना है कि उपभोक्ता चाहे तो 4 केला लेके 2 आम ले ले, उपभोक्ता चाहे तो 3 केला लेके 4 आम ले ले, इस तरह से। इसमें क्या है कि यहाँ क्या है, मांग जो है घट रही है, मतलब घटते क्रम में है, और यहाँ पे बढ़ते क्रम में है कि नहीं। 2 से 4, 4 से 6, ये संयोग है। हम नहीं कह रहे हैं कि ये MRS में नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पे हम जो है 2 लिखेंगे 10.5 लिखेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये बना। अब आइए हम लोग बजट रेखा में इसको अंकित करते हैं। बजट रेखा में अंकित करने के लिए मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। आप लोग इसके नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिना नोट्स बनाए आपको इसमें समझ में नहीं आएगा। पूरा गणित का खेला है, पूरे इकोनॉमी में खाली गणित ही गणित है। यदि हम बजट सेट बनाए तो हमें आज का जो पॉइंट है वो लंबा करना पड़ेगा। इतना बड़ा और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इतना करते हैं। और इधर जो है फिर देखिए, हम यहाँ पे जो है हम केले को रखेंगे। ठीक, यहाँ मेरा केला रहेगा और यहाँ मेरा आम रहेगा। यही बजट रेखा क्या है, देखते जाइए, बस पता चलने वाला है आपको। हमने 10 लिए थे, आम 10 आए थे, 8 आए थे, 6, फिर 4, 2 ना, और फिर 0 हालांकि नीचे रहेगा ही रहेगा। और हमने केला कितना लिया था, पहले 1 लेने की सोचे, फिर 2 लेने की सोचे, फिर 3, फिर 4 और फिर 5।
अब पॉइंट क्या है कि हमने पहली बार जो हमारा बजट रेखा बनेगा वो बराबर में बनेगा कि हमने जो है 10, अगर हम 5 आम लेंगे, 5 केला लेंगे तो हमारा आम जो है वो 0 हो जाएगा, मतलब कि हम आम पूरी तरह नहीं ले पाएंगे। देखिए मेरी लाइन मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आप अपनी लाइन ना मिस्टेक करिएगा। हाँ, और इसमें लाइन का बहुत ध्यान रखना है कि उल्टा 5 केले। देखिए अब इसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखिए। पहले अगर हम 5 केला लेंगे तो 0 आम ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, इसलिए यही हमारा जो है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो ये बजट रेखा यही है, इसे जो है हम बजट रेखा कहते हैं। बजट रेखा कैसे कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, इससे पहले वाले वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका। अनधिमान वक्र ये हमारे सबको मिला रहा है। हम चाहें तो 2 केला 6 आम ले लें तो भी हमारा बराबर है। 3 केला 4 आम ले लें, 2 आम 4 केले ले लें, जो चाहे ले सकते, कोई वो नहीं है। यही हमारा बजट, इसका इस बजट रेखा में जो भी मैंने सूत्र बताया था वो क्या था, हमारा जो सूत्र था वो था P1 x1 धन P2 x2, हम इसको हटा दे रहे हैं, इक्वल टू m। यही हमारा इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, बजट रेखा। कैसे? अब आइए थोड़ा इसको हम लोग सॉल्व करिए, लिखा जो है इसको कैसे, इस फॉर्मूले बेस पे चलते हैं थोड़ा। ठीक, यदि मैं 10 केला लूँगा, यदि मैं 10 केला लूँगा, 10 गुणे 10 कितना होगा, 100 हो जाएगा। ये हमारा ये है धन, और हम आम न लें तो 10 गुणे 0, क्योंकि हमने आम तो एक भी नहीं लिया। इक्वल टू कितना आएगा, 100। हमारी 100 कितनी है, हमारी आय है। ठीक, हमारी आय कितनी है, 100 रुपये है। और यदि हम यदि जो है 2 केला लेते हैं, हाँ, मतलब कि यदि हम 1 केला लेंगे तो हमारी कितना बनेगा, 10, एक सेकंड गड़बड़ हो रहा है, यहाँ 20 रहेगा। नहीं, ये तो x2 है, x1 ये है, x2 ये मतलब ये वस्तु दूसरी वस्तु है जिसकी कीमत 10 रुपये है, और ये पहली वस्तु है जिसकी कीमत 20 रुपये है। ये केला है, और ये अगर हम 8 मतलब कि 2 केला ले रहे हैं, 1 केला ले रहे हैं तो 20 गुणे 1, ठीक, धन, अब हम 8 आम लें तो 10 गुणे 8 इक्वल टू 100। 20 एक कम 20, 10 में 8, 80, 80 है 100, मतलब 20 और 80 कितना, 100 हो गया। और यदि हम 6 में बात करें, देखिए 2 केला ले रहे हैं, ठीक, 20 गुणे 2 धन, अगर 10 के मतलब 6 केला लेंगे तो, अरे हाँ 6 आम लेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा, 100 आएगा। और यदि हम 4 केला लेंगे, 3 केला ले रहे हैं तो 20 गुणे 3 धन, 20 गुणे 3 धन, और 4 केला लेंगे तब तो 10 गुणे 4 इक्वल टू 100। 20 3 60, 10 40 60 100, हमारा 100 ही तो होगा ना। और यदि हम 4 केला लेंगे, हमारा 4 केला आएगा तो गुणे 4 से इसको हम गुणा करेंगे, धन 10, और हम 2 केला लेंगे, 2 आम लेंगे तो 2 इक्वल टू 100। अभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ध्यान देते रहिए। और यदि हम 5 10 हम जो है 5 के 5 मतलब 100 रुपये के केले ले लें तो 20
गुणे 5 धन 10 गुणे 100 धन 10 गुणे 0, क्योंकि हमने केला नहीं लिया है, इक्वल टू 100। ये हमारा मान है। कैसे इसको फॉर्मूला में कैसे रखें? ये हमारा P1 X1 है, ये P1 है और ये X1 है, धन ये हमारा P2 है और ये X2 है, और ये हमारा क्या है? M है। ये हमारा जो है आय है, ये हमारी वस्तु कितना ले रहे हैं वस्तु है, और ये वस्तु की कीमत है, ये वस्तु है और ये वस्तु की कीमत है। यही है फॉर्मूला। ये था हमारा बजट सेट। इस तरह से हमें ये पता चल गया कि बजट मतलब कि ये पूरा बजट रेखा यही है। इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। मैथ बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं, खाली गुणा भाग और एक दो जो है चर राशियां आ जाएंगी। अब अगर हम बात करें लास्ट में जो है इसका दूसरा टॉपिक जो था उपभोक्ता के बजट रेखा में बदलाव। देखिए बजट रेखा में बदलाव का मतलब है कि या तो उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय में बदलाव होगा या वस्तु की कीमत में बदलाव होगा। वस्तु की कीमत, या तो वो मतलब उपभोक्ता की आय में बदलाव हो, मतलब कि कस्टमर का पैसा चेंज हो जाए, कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, या वस्तु की कीमत में बदल जाए, मतलब कि सामान है, केले का रेट कम ज्यादा हो जाए, आम का रेट कम ज्यादा हो जाए। यदि जैसे मान लीजिए कि ये हमने एक ये छोटा सा पैराग्राफ मतलब कि वो है फिगर है, मेरा मार्कर आज ये खत्म हो गया है, लेकिन हमको आज इसी से काम चलाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट को समझते जाइए। ये मान लीजिए मेरा मार्गो है, अभी ये समझ लीजिए मेरा बजट रेखा है। अगर हमारी कीमत बढ़ेगी, मतलब हमारा अगर मेरी आय बढ़ गई, 100 रुपये था 200 रुपये हो गया, या हम कह रहे हैं कि 200 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम 20 रुपये बढ़ाते हैं, मेरी कीमत 100 रुपये से 20 रुपये बढ़ जाए, 20 रुपये और हो जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा? 120। तो हमारा जो बजट रेखा है ये आगे बढ़ेगी। ये बजट रेखा यहाँ से आकर यहाँ पर चली आएगी, और यदि मेरी कीमत में कमी आ जाए, या हम ये कहें कि मेरी आय जो है 100 रुपये से कम होकर -80 हो जाए, 20 रुपये कम हो जाए, 20 रुपये कम हो जाएगा तो मेरी कीमत कितनी हो जाएगी? 80 रुपये। मेरा मतलब मेरी आय जो है वो 80 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ मेरी जो यहाँ से बढ़कर वो जो हमारी यहाँ पर आ जाएगी। बजट रेखा ये रेखा है, और मेरी रेखा नीचे की तरफ आ जाएगी और ढाल अधिक हो जाएगा। इसमें ये देखिए आपको बताती है, जो रेखा होती है ऋणात्मक रहती है, ऋण में रहती है, मतलब कि घटती रहती है। इसका ढलान जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और ऐसे में ढलान जो है बड़ा है, और ऐसे में जब आएगा तो ढलान जो है बड़ा हो जाएगा। सपोज करिए कि एक और, अब ये तो हमारा मतलब कि मैंने बताया उपभोक्ता की आय का स्थिति में कैसे बदलाव होगा। अब अगर हम वस्तु की कीमत की बात करें तो मान लीजिए जैसे मेरे पास ये वस्तु है, ठीक, ये मेरे वस्तु की कीमत का बजट रेखा है, केला और आम। अब यदि मान लीजिए कि केले का रेट, आम का रेट बढ़ गया, केले का रेट बढ़ाते हैं, केला जो है 40 रुपए का एक हो गया। अभी तक क्या था, 20 रुपए में एक केला मिला था, उसका रेट जो है बढ़ गया, डबल हो गया। तो अब आप बताइए कस्टमर 100 रुपए में कितने केले खरीदेगा? 2.5 केला लेगा लगभग, मतलब कि 2 और एक आधा लेगा, एक छोटा सा लेगा, लेकिन लगभग वो कितना आएगा? फिर वो जो है सीधे उसका ढलवा आकार बढ़कर इतना हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा, लगभग आधे तक आ जाएगा। आम की कीमत 10 की जगह 20 हो जाए तो कितना आया होगा? तो फिर जब आम की कीमत यदि मतलब
बढ़ेगी तो फिर जो है आम अभी तक कितना 100 रुपये में 10 आम लेता था, फिर जो है 5 आम ले लेगा। हमारी इतना हो जाएगा, आम में इतना हो जाएगा और केले में हमारी लाइन इतनी हो जाएगी। यही है हमारा वस्तु का बदल, मतलब कि बजट रेखा में बदलाव, इसी को कहते हैं। बस फर्क कितना है कि हमारा ये जो अब लास्ट में हम बता रहे हैं आपको कि जब बजट रेखा में बदलाव होगा, अभी तक का हमारा क्या था, उसका फॉर्मूला क्या था, P1 x1 धन P2 x2 इक्वल टू m। मतलब पहली वस्तु की कीमत, पहली वस्तु की इकाई मतलब कितना है, दूसरी वस्तु की कीमत, दूसरी वस्तु कितनी है, और m मेरी आय। जब बजट रेखा में बदलाव होगा तो हमारा जो है फॉर्मूले में भी बदलाव आएगा। P1 x1 धन P2 x2 इक्वल टू m डैश। यहाँ पे जो है बस ये डैश आ जाएगा, ये हमें बताएगा कि बजट रेखा में बदलाव हुआ है। ये अंकित करता है बजट रेखा में बदलाव। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट और पूरा हो गया। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको जवाब तुरंत मतलब मिल जाएगा, जल्द से जल्द देने की हम कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले में हम बात करेंगे मांग के बारे में, डिमांड, कस्टमर की क्या डिमांड है। जय हिंद, जय भारत।